हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको उसमें कुछ नीड्स और कुछ फॉर्मुलेस बताए हैं जो आपको पार्ट 2 की वीडियो में भी यूज होने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है चलो वो देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाजित संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, 3 अंकों वाली कोई संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको 5 से विभाजित करने पर ऐसी कितनी संख्या बनेगी। मतलब 3 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली मतलब ऐसी संख्या जिसका स्टार्ट 3 अंक से हो। 3 अंक से हो तो कौन सा होता है हमारा 100 से होता है। 100 में होता है ना 3 अंक, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना 100 अंक। फिर ऐसे हम लोग को 3 अंक वाली संख्या बनाना है जो क्या हो 5 से विभाजित हो। क्या हो 5 से विभाजित मतलब 5 से कट सके, 5 के पाटे से जा सके। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टिंग वाला क्या रहेगा नंबर, शुरुआत का नंबर क्या रहेगा 3 अंकों वाला 100 ही रहेगा, 100 रहेगा ना। फिर उसके बाद का क्या हो सकता है जो 5 से विभाजित हो। 101 तो नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स क्या होगा 105 होगा क्योंकि 5 से विभाजित है ये। फिर दूसरा 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर 120 होगा, ऐसा होगा। तो ये क्या हमारा 3 अंकों वाली संख्या 1 2 3 अंकों वाली है। दूसरा क्या, ये 5 से विभाजित भी है। तो मुझे वो संख्या देखना है जो 3 अंकों वाली भी हो और 5 से विभाजित भी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। और यहाँ पे क्या होगा 100 105 110 115 120 ये सब होगा ना। ठीक है, मैं खाली इतना लिख रहा हूँ, आप चाहो तो आगे और भी लिख सकते हो। तो उसने बोला है कि ऐसी कितनी संख्या होगी, ऐसी कितनी संख्या होगी। अब देखो 3 अंकों वाली यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट में कितना आ सकता है, लास्ट में इतना आ सकता है 995 क्योंकि 3 अंकों वाली लास्ट टू लास्ट कितना बन सकता है 9 9 9। इसके बाद क्या बन जाएगा वो 1000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा। अब 1000 बन गया मतलब क्या 1 2 3 4 अंक आ गया। मुझे 3 अंकों वाला बोला गया है तो 3 अंकों वाला इससे कम कितना 999। बट 999 में नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये 9 के पाटे से नहीं जा रहा है, 9 से विभाजित नहीं है। मुझे वो 3 अंकों वाली लेना है जो 9 से विभाजित हो। तो 9 9 9 भी नहीं होगा, 9 9 8 भी नहीं होगा, सीधा 9 9 5 होगा क्योंकि लास्ट में 5 दिया है तो मतलब ये क्या है 5 से विभाजित है। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर होगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या दे दिया गया, ये हमें पहला पद दे दिया गया T1 कितना आ गया हमारा 100, T2 कितना आ गया 105 आ गया है। अब देखो ये हमारा हो गया T1 T2 T3 T4 डैश 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 डैश। अब मुझे नहीं पता ना कि कौन से पद पर इसका मान है। मुझे पता है कि ये मेरा T1 है, मुझे पता है ये मेरा T2 पर है, ये मेरा T3 पर है, ये मेरा T4 पर है, ये मेरा T5 पर है। पर मुझे नहीं पता ना कि ये कितने पर है, वही मुझे n का मान निकालना है। तो ये मेरा लास्ट वाला कौन सा मान होगा Tn का मान होगा। कितने का मान होगा Tn का, पूरे Tn का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट में लास्ट क्या दिया यहाँ पर, लास्ट कितना दिया मुझे Tn का मान कितना दे दिया उसने 995 Tn का मान दे दिया है। क्योंकि मुझे पता है कि पहले पद में 100 है, दूसरे पद में 105 है, तीसरे पद में 110 है, चौथे पद में 115 है, पांचवें पद में 120 है। पर कौन से पद पे मेरा 95 कितना मिलेगा, तो कौन से पद पे वो मुझे नहीं पता, तो मुझे वो पद ज्ञात करना है। तो मुझे इतना मालूम पड़ रहा है कि जो मेरा Tn होता है ना Tn वो मेरा लास्ट पद होता है। क्या होता है अंतिम पद होता है। क्या होता है अंतिम पद। तो मेरा Tn क्या होता है अंतिम पद, ये तो मेरा क्या होगा Tn होगा। क्या होगा ये मेरा Tn होगा। ध्यान रखना हमारा जो Tn होता है Tn हमारा होता है अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद। इस अंतिम पद को हम लोग LB बोलते हैं। क्या बोलते हैं LB बोलते हैं। तो बोलना नहीं, लास्ट टर्म इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म। तो इस अंतिम पद को हम लोग Tn भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग डिनोट L से भी कर सकते हैं, L से। जैसे कि मैंने बताया था ना कि प्रथम पद को A भी बोलते हैं, A प्रथम पद को A भी बोलते हैं। वैसे ही Tn हमारा होता है लास्ट टर्म जिसको हम लोग
हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल, एल से भी दिखाते हैं, अंतिम पद को हम एल से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एल बराबर कितना है, टी एन है, कितना है, टी एन, समझे। तो हम लोग लास्ट पद को एल भी बोलते हैं, भूलना नहीं। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आपको समझ आने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ से मुझे डी क्या मिल जाएगा, डी मेरा क्या मैं जानता हूँ, T2 माइनस T1, तो कितना होगा 105 माइनस 100, कितने का डिफरेंस आएगा 5। ऑफकोर्स 5 का ही आएगा ना, क्योंकि 5 से विभाजित बोला, क्या बोला, 5 से विभाजित। अब मैं जानता हूँ कि Tn का फॉर्मूला मेरा क्या है, Tn इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। देखो मुझे अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद का मान दिया गया है, मुझे पहले पद का मान दिया गया है, मुझे सामान्य अंतर d का मान भी मालूम पड़ गया है। तो यहाँ से मुझे n का मान तो मिल जाएगा कि कौन से पद पे मेरा कितना है, 995 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Tn का मान लिखूंगा, कितना है 995, a का मान कितना है 100, प्लस n तो मुझे दिया नहीं गया है, n निकालना पड़ेगा, d का मान दे दिया गया 5, कितना दे दिया गया 5। अभी देखो 100 प्लस में ना, तो यहाँ पे क्या माइनस में हो जाएगा, तो 995 माइनस 100 बराबर यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 5, ठीक है। अब देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 9 5 n माइनस 1 गुणे 5, अभी गुणे में तो भाग में आएगा, तो इसीलिए 8 9 5 बटे 5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। 5 से घट 5 से उसको डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 यहाँ पे लगा, 5 से 35, कितना है यहाँ पर 4, 542, तो इसलिए 179, कितना 179 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसीलिए माइनस में आकर प्लस हो जाएगा, तो 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n होगा, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 पद पर मेरा कितना मिलेगा, 995 मिलेगा, मतलब 995 मिलेगा, 995 ये मुझे कब मिलेगा, 180 पद पर मिलेगा। तो मेरे ऐसे कितने संख्या बनेगी 3 अंकों वाली जो 5 से विभाजित होगा, ऐसे 180 संख्या बनेगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी कितनी बनेगी, 180 संख्या बनेगी, जो क्या होगा 3 अंकों वाली होगा, वो 5 से विभाजित होगा। तो समझे आप लोग इस क्वेश्चन को, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, चलो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे कितना दिया है, T11वां पद, T11 मुझे दिया गया कितना, T11 दिया गया 16, फिर दिया गया 21वां, देखो 21वां लिखा है ना, समझ जाने का वो कितना है, T21 है, मतलब T21 है, ठीक है। T21 का मान दिया गया कितना, 29 दिया गया, कितना दिया गया 29, गुण दिया गया 11वां पद मतलब T11 का मान कितना है 16, 21वां पद मतलब T21 का मान दिया गया 29, तो मुझे बोला है उसने कि T41 का मान कितना होगा, क्या बोला गया है कि T41 का मान कितना होगा, ये ज्ञात करने हमें बोला गया है। तो देखो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं इसको एक बार। देखो ध्यान से देखो, मैं पहले क्या करूंगा कि पहले इसका यूज करूंगा, किसका, T11 का, फिर किसका यूज करूंगा, T21 का। यहाँ से मुझे 2 समीकरण मिलेगा, उन 2 समीकरण को हल करके मैं A और D का मान निकालूंगा, क्योंकि किसी भी Tn का मान निकालने के लिए, मुझे A का मान पता होना चाहिए, D का मान पता होना चाहिए। पहला तो ये ध्यान रखना, A का मान, D का मान पता होगा तभी मैं निकाल सकता हूँ। आगे कौन सा ही मान दिया रहे, T11, T24, T32, कितना भी दिया रहे, वहां से मुझे निकल जाएगा ना कि जो भी पद बोलेगा। तो सबसे पहले मुझे A और D का मान निकालना होगा, जो मैं किसके हेल्प से निकालूंगा, इन दोनों के हेल्प से। कैसे निकालूंगा, चलो उसको देख लेते हैं एक बार। देखो मुझे क्या दिया गया है, कि T11 बराबर कितना है 16, T21 बराबर कितना है 29। अब क्योंकि मैं जानता हूँ Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा Tn का फॉर्मूला है ना। अभी देखो मैं पहले इसका यूज करता हूँ, n बराबर कितना रखूंगा 11, कितना 11, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर n बराबर 11
रखने पर। 11 रखने पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मेरा T11 बराबर a प्लस n की जगह पे क्या आएगा 11 माइनस 1 गुणे d। तो क्या होगा T11 का मान दिया गया 16, कितना दिया गया 16, इसलिए 16 बराबर a प्लस 10d। ये मेरा आ गया समीकरण 1। क्या गया समीकरण 1 आ गया। अब मैं क्या रखूंगा n बराबर 21 रखूंगा, किधर पे इसी फॉर्मूले में, किधर पे इसी फॉर्मूले में। तो मैं काम करता हूँ, इसको लेता हूँ समीकरण 2, इसको लेता हूँ 2, ये मेरा है ना समीकरण है, मतलब मेन फॉर्मूला, इसको लेता हूँ। तो अब मैं क्या बोलूंगा n बराबर 21 रखने पर, किसमें समीकरण में, समीकरण 1 में। तो अब क्या बोलूंगा n बराबर 21 रखने पर, n बराबर समीकरण 1 में n बराबर 21 समीकरण 1 में रखने पर n बराबर 21 रखता हूँ, तो 21 यहाँ पे क्या होगा T21 बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 21 माइनस 1 गुणे d का मान क्या होगा d होगा। T21 का मान दे दिया 29, तो यहाँ होगा 29, 1 प्लस 21 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 20d। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 3। क्या हो जाएगा समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 और 2 को देखो, क्या करना है, देखो a का चरण कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में, देखो वही बन रहा है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। मैं आपको क्या बताया था, आपको चरांक कुछ भी हो सकता है, x y a b c d कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे a और d है। तो देखो a का चरांक 1 है, a का चरांक 1 है, दोनों का चरांक समान है, जिसका चरांक समान होता है उसका चिन्ह देखते, चिन्ह भी क्या है समान है, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 को 2 तथा 3 को घटाने पर, तो हम बोलेंगे समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 बराबर a प्लस 20d। फिर क्या आएगा 16 बराबर a प्लस 10d। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये कितना आएगा यहाँ पर 3 1, यहाँ पे कितना होगा कड़ी आएगा, ये चिन्ह कड़ी आएगा ना, यहाँ कितना आएगा 10d। कि 20 में से 10 गया तो कितना आएगा 10 आएगा। इस चिन्ह को भूल जाने का मैंने बताया है, इस चिन्ह को ध्यान नहीं देने का, जब चिन्ह बदलेगा तो इस चिन्ह को भूल जाने का। 20 में से 10 गया तो 10 आएगा, तो इसीलिए d का मान कितना हो जाएगा 13/10। आप चाहो तो भाग दे सकते हो, कितना आएगा 1.3, बट मैं उसको यहीं पे ले लूँगा ऐसा, क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करने में थोड़ा ईजी पड़ेगा। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर d बराबर कितना आया, d बराबर कितना आ गया 1.3, ठीक है, d का मान आ गया। अभी d का मान मैं समीकरण 2 या 3 में रखता हूँ, वहां से मुझे a का मान मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा a का मान। तो मैं क्या बोलूँगा d बराबर 13/10 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या होगा, देखो 2 में क्यों रखा, क्योंकि मेरा समीकरण 2 इजी था, समीकरण 3 थोड़ा लंबा था। देखो यहाँ बड़ा वर्ड लिया है, यहाँ पे तो स्मॉल वर्ड था, मतलब बोलते हैं नंबर छोटा कर दो, मैं इजी सॉल्व करने में हो जाएगा। जो समीकरण इजी होता है उसमें रखने का, समीकरण इजी कौन सा है दूसरा वाला, तो मैं दूसरे में रखा। आप चाहो तो तीसरे में भी रख सकते हो, आंसर आपको सेम आएगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया उसके बारे में, ठीक है। तो d बराबर 13/10 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखना। समीकरण 2 क्या है मेरा 16 बराबर a प्लस 10d। एक d का मान कितना है 13/10, यहाँ क्या होगा a प्लस 10 गुणे 13/10, देखो 10 ये 10 कर लिया, तो 16 बराबर a प्लस आ गया 13, इसलिए 16 माइनस 13 बराबर a, इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है, समझ गए इतना पक्का। अभी a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, a और d का मान मिल गया। अब मैं सीधा समीकरण में रखता हूँ तो मुझे T41 का मान क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल देता हूँ अभी, इसीलिए a बराबर कितना है 3, a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है 13/10,
आप चाहे ये वाला मान भी ले सकते हो, ठीक है। गुणा करने पर जो दशमलव तो हट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसमें रख देता हूँ मान। Pn बराबर क्या होता है, Pn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। n बराबर कितना होगा 41 ना, क्योंकि मुझे 41 का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा 341 इज इक्वल टू a कितना दिया गया 3 दिया गया है, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 41 माइनस 1 d का मान कितना है 13/10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 40 गुणे 13/10, देखो 0 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट बचेगा हमें 341 इज इक्वल टू 341 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 4 गुणे 13, 4 गुणे 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 का बराबर 4 कम 4 5 52, ये कितना आ गया 55 आ गया, कितना आ गया 55, मतलब 341 का मान कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। तो आप तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप समझे होंगे। देखो इस टाइप का सम कभी भी आएगा ना, कैसा, अगर आपको दो पदों का मान दिया रहेगा, दो पदों का मान, अगर आपको दो पदों का मान दिया रहेगा तो इन दोनों पदों का मान आपको इसके फॉर्मूले में रखना है। तो आपको दो समीकरण मिलता है, देखो एक समीकरण यहाँ मिलेगा, एक समीकरण यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों समीकरण को हल करना, जैसे हमने पहले किया था एक चरण वाले से। इन दोनों समीकरण को हल करके आप a और d का मान निकालोगे। इसका निकालोगे a और d का मान निकालोगे, वो a और d का मान आप कहाँ रखोगे फॉर्मूले में रख दोगे, बाकी आपको हल करना मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो इस टाइप का समझ कभी भी है ना, तो दिमाग में ये रखना कि हम लोग को दोनों का यूज करके हमें a और d का मान निकालना है। वो a d का मान मुझे सूत्र में रखना है। सूत्र में रखने के बाद मुझे आगे कौन सा ही मान बोल दे, कौन सा ही पद बोल दे, 50वां पद 51वां पद, कौन सा ही पद बोल दे, सारे पद का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, देखो देख लेते हैं इसको। 11 8 5 2, क्या बोला उसने 11 8 5 2। इस अंकगणितीय श्रृंखला में संख्या माइनस, मतलब इसके आगे भी जाएंगे ना तो माइनस 151 151 कौन सी क्रमांक का पद है, मतलब इसमें भी n का मान निकालना है कि कौन से पद पे आता है ये मान, कौन से पद पे। देखो ये t1 है पहले पद पे आता है, ये t2 है दूसरे पद पे आता है, ये t3 है तीसरे पद पे आता है, ये t4 है चौथे पद पे आता है। तो ऐसे कौन से पद पे माइनस 151 का मान आता है, कौन से पद पे, मतलब मुझे उस n का मान ज्ञात करना है। अब n का मान कैसे ज्ञात करना है मैंने आपको बताया ऑलरेडी। एक सम हमने क्वेश्चन नंबर 5 का वही किया, हमने 5 के 6 का हमने किया ना, वहाँ पे n का मान कैसे निकालना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर करना है। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, देखो ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये सब समझाने के लिए लिखा है मैंने। देखो हल पे आते हैं हम लोग सोल्यूशन पेज के। हमें पहला पद दे दिया गया कितना 11, दूसरा पद दे दिया गया 8, तीसरा पद दे दिया गया 5, चौथा पद दे दिया गया 2। उसी तरीके से मुझे लास्ट का टर्म मतलब अंतिम पद दे दिया गया है माइनस 151, ये अंतिम पद होता है। मैंने पहले ही बताया है कि अंतिम पद को हम लोग LB बोलते हैं, प्रथम पद को हम लोग AB बोलते हैं, ठीक है ना। प्रथम पद को AB बोलते हैं, द्वितीय पद को LB बोलते हैं। L मतलब लास्ट टर्म। हम जानते हैं फॉर्मूला, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे अगर A पता होगा D पता होगा तभी हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा Tn का, कौन सा ही पद निकालने वाला वो निकाल सकते ना उसमें, तो मुझे D निकालना होगा। तो D बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। अब जरूरी तो ना कि T2 माइनस T1 ही करो, आप चाहो T3 माइनस T2 करो, आप चाहो T4 माइनस T3 करो, आपकी मर्जी, बट करो, आपको खाली एक ही D निकालना है, ठीक है ना। तो T2 माइनस T2 कितना दिया था 8 माइनस 11 कितना आ गया यहाँ पर माइनस 3, D कितना आ गया आपको माइनस 3 आ गया। अब D का मान मिल गया, A का मान मिल गया। अब आते हैं Tn के मान में। Tn इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 गुणे D, जहाँ पे Tn मतलब आपका क्या है अंतिम पद दे दिया गया है माइनस 151, प्रथम पद आपका मान दे दिया गया 11 प्लस n का मान नहीं दिया गया तो n माइनस 1 ऐसी होगा, D का मान दे दिया गया माइनस 3, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 51 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 गुणे माइनस 3।
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह आता है माइनस का। यहाँ कितना आएगा 162 बराबर n माइनस 1 गुणे माइनस 3। अभी गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो इसलिए माइनस 162 अपॉन माइनस 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, गुणे का क्या हो गया, भाग में हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये कटेगा 3 बचे 15, 3 चौक 12, तो 54 बराबर कितना हो गया, n माइनस 1। इसलिए 54 प्लस 1 बराबर n, माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 हो गया, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 55। कितना हो गया, 55। तो कितने पद पे रहेगा वो, 55 पद पे रहेगा, 55 टर्म पे। कितने पे, 55 टर्म पे क्या रहेगा तुम्हारा मान, 151। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप क्वेश्चन समझे, इसका सोल्यूशन भी आप लोग समझे रहोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं। 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या 4 से विभाजित है। इस वीडियो में क्या पूछ लिया है, n का मान पूछ लिया, कितनी संख्या है। तो उसके पहले क्वेश्चन समझ लो। 10 से 250 ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है। कितने से, 4 से। पहला क्वेश्चन जो छठा वाला आया था वो कितने से विभाजित था, 5 से विभाजित था। ये क्वेश्चन कितने से विभाजित है, 4 से विभाजित है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मुझे बोला है कि 10 से कितना, 10 से 250। ठीक है, 10 से 250 4 से विभाजित। तो 10 4 के बारे में 10 तो आता नहीं, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 स्टार्ट होगा। कितने से होगा, 12 से होगा, 12 से स्टार्ट। उसके बाद 12 के बाद क्या होगा, फिर 4 जोड़ दो इसमें, 4 जोड़ते जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। 4 के पाड़े में जाना चाहिए, और क्या, 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20, 4 चौक 24, ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, 250 के अंदर या 250 तक। पहले चेक करो कि 250 आपका 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 250 4 के पाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। 4 25 24 जो लगा है नहीं आता है, 4 के पाड़े में नहीं आता है। फिर इससे कम देखो, कम मतलब कितना, 249। ये चेक करो 4 के पाड़े से जाता है क्या, नहीं, ये भी नहीं जाता है, क्लास में 9 दिया तो नहीं जाएगा। फिर 248 देखो, 4 के पाड़े से जाता है क्या, 4 25 4 24, 4 2 8, हाँ 248 जा रहा है। तो लास्ट का पद क्या आएगा, 248 आएगा। कितना आएगा, 248। समझिए इसको मैं कैसे लिखा। पहला पद में लिखा कि 4 से कौन सा कट रहा है, 10 तो कटेगा नहीं। फिर 11 तो 4 के पाड़े में आता नहीं, 12 आता है तो मैंने 12 लिखा। फिर उसमें 4 जोड़ते जाओ, वही तो मेरा डी बनता है। आपने नोटिस किया क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 से विभाजित था, तो डी का मान 5 आया था। यहाँ पे 4 से विभाजित है, तो आप खुद समझ सकते रहोगे। आई होप इतना समझ कर रही हो कि पहला अगर 12 तो दूसरा क्या होगा 16, उसके बाद क्या होगा 20, बाद क्या होगा 24 होगा। 4 का अंतर है। फिर अंतिम पद क्या होगा, जो भी देखना है 250 या 250 से कम, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 10 से 250 के बीच। ठीक है, तो 250 मैंने देखा 4 से नहीं कट रहा है। फिर इससे कम 249, वो भी नहीं कट रहा है। फिर उससे कम 248, वो कट रहा था, तो मैंने क्या लिया, 248 लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, अंतिम पद। क्या हो गया, अंतिम पद। आप समझ गए इसको मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हल पे आते हैं। हल यहीं से स्टार्ट है, हल यहीं से स्टार्ट है। तो मेरा T1 पहला पद क्या आएगा, 12, T2 दूसरा पद क्या आएगा, 16, T3 तीसरा पद क्या आएगा, 20 आएगा। ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, तो मेरा अंतिम पद कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 248। मैंने पहले बताया कि हम लोग पहले पद को क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं ना। पहला पद हमारा ए बी होता है, अंतिम पद एल बी होता है। ये आप लोग को दिमाग में फिट रहे, इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी यहाँ से डी बराबर क्या होता है हम जानते हैं, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, 16 है, 16। T1 का मान कितना है, 12 है। 16 में से 12 गया तो कितना आएगा, 4। डी कितना आ गया, 4 आ गया। निकाल के दिखाना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में है ना, वो दिखाना पड़ेगा। अभी कितने पद पे आ रहा है वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले पद पे ये है, दूसरे पद पे ये, तीसरे पद पे ये, चौथे पद पे ये। तो ये कौन से पद पे मान आ रहा है, मतलब मुझे n का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस
n माइनस वन गुणे डी। टीएन का मान अंतिम पद कितना है 248। प्रथम पद कितना दिया 12, कितना दिया 12 प्लस n माइनस वन, डी का मान कितना दिया 4 दिया, प्लस का क्या होगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 n माइनस वन गुणे 4। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पर 236 इज इक्वल टू n माइनस वन गुणे 4। गुणे में तो भाग में जाएगा, तो क्या होगा 236 बटे 4 बराबर क्या होगा n माइनस वन, क्या होगा n माइनस वन। ठीक है, अब इसको भाग देते हम लोग, किसी आएगा 4 पच्चीस 20, 4 9 36, तो कितना होगा 59 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, 4 पच्चीस 20, यहाँ पे लगा 4 9 36, तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा n बराबर प्लस माइनस वन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 59 प्लस 1, इसलिए n बराबर आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, मतलब 60वें पद पे आपका 248 का मान आएगा। ठीक है, 360 पे इसका मान आएगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो तो, जो क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, क्वेश्चन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ सुधार करना है, उसको देख लो। उसमें दिया गया है 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, कितना अधिक है वो नहीं दिया गया है, तो वहां लिख लो 7 अधिक है। कितना अधिक है 7 अधिक है, तो क्या आएगा किसी अंकगणित श्रृंखला का 17 पद मतलब T17 का जो मान है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। कितना अधिक है 7 अधिक है, तो सामान्य अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सामान्य अंतर। अभी देखो मैं आपको पहले ही बताया था, अगर हमें दो पद दे दिया है तो दो पद के हेल्प से हम लोग वहां से भी पता कर सकते हैं ना एडी का मान क्या होगा। तो ये ध्यान में रखना कि वो दो पदों का हमें यूज करना ही करना है, वो दो पदों का यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है दत्त में क्या दिया गया है कि जो 17 पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। कितना अधिक है, सॉरी 7 अधिक है। ठीक है, जो 17 पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो मुझे सामान्य अंतर डी का मान निकालना है। तो देखो मैं जानता हूँ कि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन गुणे डी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो एक बार n बराबर 17 रखूंगा, एक बार n बराबर 10 रखूंगा। क्या बोला मैंने, एक बार n बराबर 17, एक बार n बराबर 10, या तो फिर डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट इसका यूज करता हूँ, वो आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसका यूज करता हूँ। क्या, क्योंकि Tn बराबर क्या होता है, एक Tn का जो दिया था T17 है वो T10 से 7 अधिक है। T17 का मान T10 से 7 अधिक है। अभी T17 मतलब क्या, ये वो फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी ना, क्योंकि जहाँ पे मेरा n था वहाँ पे क्या आ गया 17 आ गया। देखो Tn बराबर a प्लस n माइनस वन गुणे डी, n की जगह पे क्या आ गया 17। ये इसके लिए हो गया, किसके लिए, इसके लिए। वैसे इसके लिए भी होगा a प्लस 10 माइनस वन गुणे डी प्लस 7 होगा ना। अब देखो ये a कट जाएगा, क्योंकि अगर ये a प्लस a ना, यहाँ पर आके माइनस a हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये a कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 16d बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 9d प्लस 7। अब ये d को d के पास लेकर आओ, सिंपल, कल आपका इजी हो जाएगा। इसलिए 16d माइनस 9d बराबर कितना आ गया 7। ये 9d यहाँ पे अभी कितना हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7d बराबर 7। इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा 7/7। गुणे में था तो भाग में गया, 7 कट गया, 7 एकम 7, इसीलिए d बराबर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। तो इसलिए मेरा सामान्य अंतर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया, तो हम बोल देंगे इसलिए सामान्य अंतर 1 है। सामान्य अंतर 1 है। अगर यही हमें बोल देता कि प्रथम पद भी क्या होगा, तो हम क्या करते, हम इस d का मान
किसी समीकरण किसी एक में रख के हम हल कर लेते, किसी एक में यहाँ पे रख के हल कर लेते, बट चांसेस नहीं था ए का मान निकालना क्योंकि ए हमारा यहीं पे कट गया था। ठीक है, अगर पूछता तो हम क्या करता, हमको 370 का मान दिया होता तो वहाँ से ए का मान निकाल सकते थे, तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सामान्य अंतर बहुत सामान्य अंतर भी निकाल दिया। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे खत्म होता है। हम उस समय स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।